नमस्कार जी, घणी खमासा आपरो इस सीरीज में आपरो घणो घणो स्वागत है। तो आओ सा, पधारो सा और इस सीरीज में कुछ ना कुछ सीख के जाओ सा। तो हम इसके साथ अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस अंचल को वागड़ का प्रदेश कहा जाता है? वागड़ प्रदेश कहा जाता है। तो पहला जो है आपके हाड़ौती अंचल है, दूसरा है शेखावाटी अंचल है, तीसरा है आपके माही का मैदान और चौथा है आपके बनास का मैदान। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर वो होगा वो है आपके शेखावाटी अंचल। शेखावाटी अंचल। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। जो आपका ये जो वागड़ प्रदेश है, वागड़ प्रदेश है, यह आपका राजस्थान का जो उत्तरी भाग है उसको क्या बोला जाता है? वागड़ प्रदेश, यानी उत्तरी भाग को, जो उत्तरी भाग है उसको बोला जाता है आपके वागड़ प्रदेश। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, आपकी शेखावाटी क्षेत्र तो है ही है वागड़ प्रदेश में, उसमें नागौर भी सम्मिलित होता है। तो इसमें क्या है, शेखावाटी क्षेत्र भी आता है और नागौर वाला क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित होता है। शेखावाटी क्षेत्र और नागौर, नागौर इस क्षेत्र में सम्मिलित होता है। अगर कोई पूछ ले आपको कि वागड़ का धणी किसे कहते हैं? वागड़ का धणी, वागड़ का धणी, वागड़ का धणी, वागड़ का जो धणी है वो है आपके नरहर पीर। कौन है आपके? नरहर पीर, नरहर पीर। वागड़ प्रदेश तो है ही है आपके राजस्थान में, एक वागड़ प्रदेश भी स्थित है। कौन सा है? वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश। अगर कोई पूछ ले कि वागड़ प्रदेश क्या है, वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश है ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। राज्य का जो दक्षिणी भाग है उसको क्या बोला जाता है? वागड़ प्रदेश। ये जो क्षेत्र है आपके कौन से जिलों में विस्तृत है? तो आपके ये प्रमुख है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर वाला क्षेत्र, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? आपके वागड़ प्रदेश बोला जाता है। यहाँ पे जो बोली बोली जाती है वो कौन सी? आपके वागड़ी। यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? वो है आपके वागड़ी, वो है आपके वागड़ी। और कोई पूछ ले कि वागड़ का धणी कौन है? वागड़ का धणी कौन है? वो है आपके संत मेव जी। वागड़ का धणी वो है आपरे सत माऊजी, संत माऊजी, संत माऊजी है, उनको क्या बोला जाता है? आपके वागड़ का धणी बोला जाता है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान के विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं, जो गोंडवाना लैंड का भाग है उनका नाम क्या है? कि राजस्थान में जो प्राचीनतम पर्वत पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वो उसका नाम क्या है? हमें ये जानना है। एक ऑप्शन में दे रखा आपके अरावली पर्वत है, दूसरा आपके विंध्याचल पर्वत है और जो तीसरा है नाग पहाड़ है और चौथा है वो आपके अरावली पर्वत है। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा? आपके अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कितने भाग थे, कि कितने भागों में पेंजियर जब टूटा तो कहाँ बना? एक तो आपके अंगारा लैंड बना, अंगारा लैंड बना, बीच में जो जल वाला भाग है उसको बोला जाता है टेथिस महासागर, और एक जो भाग था स्थली उसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो अंगारा लैंड है ना, आपके जो अंगारा लैंड है उसके राजस्थान में कोई मतलब किसी भी प्रकार के अवशेष देखने को नहीं मिलते। अंगारा जो लैंड है राजस्थान में, इसमें किसी भी प्रकार के आपके अवशेष देखने को नहीं मिलते। जो टेथिस सागर है ना उसके अवशेष हैं, एक तो आपका कौन सा है? थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल है, और दूसरा है आपके कौन सा है? पूर्वी मैदान,
अगर कोई पूछ ले गोंडवाना लैंड का, तो गोंडवाना लैंड में एक तो हमने क्या देखा था अभी, अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत तो है ही है। उसके अलावा जो हाड़ौती क्षेत्र है ना, वो भी किसका है? गोंडवाना लैंड का ही क्षेत्र है, भाग माना जाता है, हाड़ौती का पठार। ठीक है। अब आपको बात ध्यान रखनी है, जो थार का मरुस्थल और मैदानी, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इसको तो क्या है कि भारत उत्तरी मैदानी है ना, भारत का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उसका भाग माना जाता है, उत्तरी मैदान का भाग माना जाता है। जबकि इन दोनों को क्या है? प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका भाग माना जाता है। प्रायद्वीप पठार है ना, उसका, प्रायद्वीपीय पठार का। तो देखो, अंगारा लैंड है, राजस्थान में पाट नहीं मिलता है, 33 सागर है, उसके थार है और पूर्वी मैदान है, और उसको भारत का कौन सा है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, उसका भाग माना जाता है। जो गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट कौन सा है? अरावली है, हाड़ौती है, और इनको क्या है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग माना जाता है। आपको इसके बारे में इतनी जानकारी रखनी थी। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? कौन सा? तो पहले है आपके अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा है थार का मरुस्थल है, तीसरा आपके हाड़ौती का पठार है, और चौथा है आपके पूर्वी का मैदान, पूर्वी मैदानी भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके अरावली पर्वत। कौन सा है? आपके अरावली पर्वत। ठीक है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वो है आपके गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 722 मीटर, 722 मीटर। तो कुछ बातें लिख लेते हैं इसके हैं। जो गुरु शिखर है, जो गुरु शिखर है उसको आपके जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने क्या कि क्या बोला है? आपके संतों का शिखर बोला है। इसको क्या बोला है? संतों का शिखर। और ये बात किसने बोली थी? वो थी आपके कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड, जेम्स टोड। ठीक है, जेम्स टोड ने ये आपके बात बोली थी। उसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? इसको अलग नाम दिया जाता है गुरु माथा। इसको क्या बोला जाता है? आपके गुरु माथा। गुरु माथा भी इसका अन्य नाम है। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें और भी आपके बात है, तो इसको क्या बोला जाता है? जो दत्तात्रेय ऋषि थे, दत्तात्रेय ऋषि, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, गुरु शिखर, उन्हीं के नाम पर। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका क्या नाम रखा गया है? गुरु शिखर। अगली अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके दत्तात्रेय है, उसके अलावा जो हिमाचल पर्वत और जो नीलगिरी है उसमें स्थित सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल, हिमाचल वे नीलगिरी के बीच, नीलगिरी के बीच स्थित सबसे ऊंची चोटी है, स्थित है सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम अरावली के बारे में बात करें, थोड़ी सी अपन अरावली के बारे में बात कर लेते हैं। अरावली, अगर अरावली के बारे में देखें तो अबू फजल हुए, उन्होंने इसको क्या बोला है? आपका उक्तंट की गर्दन। किस क्या नाम देखे संबोधित किया है? उक्तंट की गर्दन। कौन थे आपके? किन्होंने बोला? उक्तंट की गर्दन, उक्तंट की गर्दन। ये किसने, ये बात आपकी किसने बोली थी? ये थे आपके कौन हुए? अबू फजल, अबुल फजल ने इसको क्या बोला है? उक्तंट की गर्दन। फिर अगर अगली हम बात करें तो आपके जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने क्या कि हिंदू मंदिर क्या है? अरावली में ज़्यादा स्थित है, तो इसको हिंदू ओलंपस भी बोला है। हिंदू, हिंदू ओलंपस, ओलंपस, हिंदू ओलंपस।
अगर हम बात करें हिंदू ओलंपस किसने बोला है, तो वो आपके कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने क्या है, हिंदू ओलंपस बोला है। चलते हैं अगली बात पे। अरावली है। अरावली को आपके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से आपके जाना जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में आपके विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो अगर हम बात करें आपके अरावली के उपनामों की, तो इसको क्या बोला जाता है, भारत का अपलेशियन, भारत का अपलेशियन भी बोला जाता है। भारत का अपलेशियन, अपलेशियन भी इसको बोला जाता है। भारत का अपलेशियन भी क्या है, इसको बोला जाता है। अगर हम अगली बात करें तो आपके जो पुराणों में है, प्राचीन जो ग्रंथ है यानी विष्णु पुराण है, इसमें आपको अरावली को क्या बोला जाता है, परिपत्र। अगर कोई पूछे आपके विष्णु पुराण में क्या बोला जाता है इसको, विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में क्या है, इसको बोला जाता है परिपत्र, परिपत्र। अगर कोई पूछ ले आपको कि बूंदी में इसको क्या बोला जाता है, बूंदी में बोला जाता है आपके अडावली। क्या बोला जाता है, अडावली। क्या बोला जाता है आपके, अडावली बोला जाता है। अगर उदयपुर की बात करें तो वहां बोला जाता है अडावटा, अडावटा। अगर पूछ ले कोई आपसे, जैसे आपके ये 1 नंबर हो गया है, 2 3 4 नंबर अगर कोई पूछ ले कहाँ पे, वो है आपके उदयपुर। अगर उदयपुर में आपको पूछे कोई क्या उदयपुर में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा है, आडावटा। क्या है, आडावटा, आडावटा, आडावटा। अगर आपको कोई पूछ ले कि सिरोही में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आबू गुलाब। सिरोही में इसको किस नाम से जाना जाता है, सिरोही में अगर कोई पूछ ले इसको किस नाम से जाना जाता है, वह है आपके अबू गुलाब। क्या है, अबू गुलाब, अबू गुलाब। ठीक है, वह है अबू गुलाब। अगली हम बात करें आपके, इसको 6 नंबर, भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो भौगोलिक रूप में इसको नाम से जाना जाता है मेरू। क्या है, भौगोलिक रूप से मेरू। कोई भौगोलिक रूप से पूछ ले इसका क्या नाम है, तो क्या है, इसका नाम है मेरू, मेरू। तो आपको कितनी बात ध्यान रखनी थी, आप इतनी जानकारी रख सकते हैं अरावली के बारे में कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है, अरावली को उक्त तट की गर्दन किसने कहा था, वो था अबू फजल। हिंदू ओलंपस जेम्स टोड ने बोला था। उपनाम देके भारत का अपलेशियन भी बोला जाता है। विष्णु पुराण में परिपत्र, बूंदी में अडावली, उदयपुर में आडावटा, सिरोही में आबू गुलाब, और भौगोलिक क्षेत्र में क्या बोला जाता है, आपके मेरू बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। मतलब जलवायु विभाजक के रूप में कौन सा क्षेत्र है जो जलवायु विभाजक का कार्य करता है, तो अरावली नहीं है आपके। पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है आपके राजा पहाड़ियां हैं, दूसरा है वो आपकी खासी पहाड़ियां हैं, तीसरी आपके पश्चिमी घाट हैं, और चौथा है आपके राजस्थान, चौथा है अरावली। तो इसमें जो राजस्थान में है जल विभाजक के रूप में है, तो चौथा है आपके अरावली। तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा, आपके अरावली। क्या है, आपके अरावली, अरावली है जलवायु विभाजक के रूप में देखा जाता है। हम थोड़ी सी और अरावली की जानकारी ले लेते हैं। तो अगर बात करें कि अरावली में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है भौतिक प्रदेशों में, ठीक है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है अरावली में, अभ्यारण्य में।
अरावली में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? सर्वाधिक भौतिक प्रदेशों में। अगर कोई पूछ ले भौतिक कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वो है आपके अरावली। यहीं से सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी होता है आपके। सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी होता है, नदियों का उद्गम भी होता है, सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी होता है। और आपके सर्वाधिक, अगर बात करें आपके यहाँ पे सर्वाधिक सघन वनस्पति भी मिलती है भौतिक प्रदेशों में। सर्वाधिक सघन वनस्पति भी आपके क्या है, यही मिलती है। वनस्पति भी आपके यही मिलती है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे इसको जनजातियों की शरण स्थली भी बोला जाता है। किसको? अरावली को जनजातियों की शरण स्थली। जनजातियों की शरण स्थली, शरण स्थली। तो यहाँ पे आपके जो सांसी और कैथोड़ी को छोड़ के सारी जनजातियां यहाँ पे निवास करती है। कैथोड़ी, कथोड़ी, वे सांसी को छोड़ के, सांसी को छोड़कर, ठीक है। बाकी जितनी भी आपकी जनजाति है ना, वो यहीं पे आपके निवास करती है। थोड़ा और देख लेते हैं अगली स्लाइड में। जो आपका उत्तरी अरावली है ना, अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, ठीक है। उत्तरी जो अरावली है वो कौन सी चट्टानों से बना है? वो है आपके ग्रेनाइट। कौन सी है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और अगर पूछ ले यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उत्तरी जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो आपके है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़, ठीक है, रघुनाथगढ़। अगली हम बात करेंगे वो है आपकी कौन से है? मध्य अरावली। मध्य अरावली। अगर मध्य अरावली की हम बात करें तो ये किससे बनी है? ये भी आपके ग्रेनाइट की चट्टान से बनी है, ग्रेनाइट की चट्टान से बनी है। अगर यहाँ पे बात करें कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो आपके है गोरमजी। कौन सी है? गोरमजी, गोरमजी। अगर तीसरी बात करें कौन सी है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी जो अरावली है, दक्षिणी अरावली है, यहाँ की सर्वोच्च मतलब कि कौन सी चट्टानों से बननी है? तो ये आपके क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। अगर हम बात करें और यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो आपके है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? जो आपका प्रतापगढ़ है वो है आपके किस क्षेत्र का भाग माना जाता है? 1 नंबर है कांठल का मैदान है, 2 नंबर आपके बोराट का पिठार, बोराट का, 3 नंबर है गोडवाना लेन, और चौथा है छप्पन का मैदान। कौन सा है आपके? छप्पन का मैदान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बताओ देखें। इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपके, कौन सा होगा? वो होगा आपके कांठल का मैदान। कौन सा है आपके? कांठल का मैदान। प्रतापगढ़ में, जब प्रतापगढ़ में आपके माही नदी होके बह के जाती है, तो जो प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे स्थित जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? कांठल का मैदान। कौन सी? माही नदी के, माही नदी के किनारे पे, माही नदी के किनारे पे, माही नदी के किनारे पे। माही को कांठल की गंगा बोला जाता है। माही जो नदी है इसको क्या बोला जाता है आपके? कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, ठीक है। क्या बोला जाता है? कांठल की गंगा। जो प्रतापगढ़ है उसका जो प्राचीन नाम है वो भी आपके कांठल ही है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कोई पूछ ले? प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम पूछ ले, वो क्या आपके? कांठल, ठीक है।
यही प्रतापगढ़ में आपके एक मेला लगता है, वो है आपके कांठल का मेला। प्रतापगढ़ में क्या लगता है? कांठल का मेला। कांठल का मेला। कांठल का मेला लगता है, और वो कहाँ लगता है? वो है आपके गौतमेश्वर महादेव मंदिर। गौतमेश्वर महादेव मंदिर। गौतमेश्वर महादेव मंदिर में, ठीक है। और कब लगता है? कोई पूछ ले ये कब लगता है, तो ये लगता है आपके वैसाखी पूर्णिमा। जो प्रतिवर्ष जो वैसाखी पूर्णिमा आती है, तब क्या है? गौतमेश्वर महादेव में कांठल का मेला लगता है, वैसाखी पूर्णिमा को, ठीक है। वैसाखी पूर्णिमा को, वैसाखी पूर्णिमा को लगता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो ये कांठल का जो मेला है, उसको बोला जाता है आदिवासियों का हरिद्वार। क्या बोला जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार। आदिवासियों का हरिद्वार। क्या बोला जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। माही नदी के किनारे है, कांठल की गंगा बोला जाता है माही नदी को। प्रतापगढ़ को प्राचीन नाम कांठल है। प्रतापगढ़ में आपके क्या लगता है? कांठल का मेला। कहाँ लगता है? गौतमेश्वर महादेव मंदिर में। और कब लगता है? वैशाखी पूर्णिमा को। और इसी मेले को बोला जाता है आपके आदिवासियों का हरिद्वार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। जो विंध्यन कगार है वो किन नदियों के बीच स्थित है? अगर विंध्यन कगार की बात करें, किन नदियों के मध्य स्थित है? बताओ देखें। विंध्यन जो कगार है, विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो आपके बाणगंगा व बनास। दूसरा ऑप्शन है काली सिंध व चंबल। तीसरा जो ऑप्शन है बेडज व बनास। और चौथा है वो है चंबल व बनास। तो अगर हम बात करें तो वो कौन सा? आपके चंबल व बनास। कौन सा है क्षेत्र है? चंबल व बनास के बीच स्थित क्षेत्र है, उसको बोला जाता है आपके विंध्यन कगार। अगर हम विंध्यन कगार की बात करें कि ये किन आपके जिलों में स्थित है, तो आपके करौली, धौलपुर वे सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर, ठीक है। इन जिलों में आपके इनका विस्तार देखने को मिलता है। ये आपके प्रमुख रूप से किससे निर्मित है? बालू। बालू के जो पत्थर है, बलुआ पत्थर, बलुआ, बालू नहीं बलुआ, बलुआ पत्थर से, ठीक है। बलुआ पत्थर से निर्मित है। और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपकी क्या है कि रंग के बलुआ पत्थर देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करूँ आपके बलुआ पत्थर, अगर लाल बलुआ पत्थर कहाँ देखने को मिलता है, तो वो है आपके धौलपुर में, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर ये कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपके है धौलपुर जिले में। धौलपुर जिले में आपके पाया जाता है। धौलपुर जिले में आपके पाया जाता है। अगर कोई पूछ ले गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ देखने को मिलता है, कोई पूछ ले गुलाबी बलुआ पत्थर, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है आपके करौली जिले में। कौन सा है? करौली जिला, वो है आपके करौली जिले में देखने को मिलता है। अगली हम बात करें आपके कि कहाँ पे स्लेटी, स्लेटी बलुआ पत्थर कहाँ देखने को मिलता है? वो है आपके बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। बूंदी में देखने को मिलता है। अगली हम बात करेंगे कि आपके पट्टी या कातले, पट्टी या कातले
ये कहाँ देखने को मिलते हैं आपके? ये है आपके बिजोलिया। बिजोलिया, बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। बिजोलिया कहाँ पड़ता है आपके? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में पड़ता है। आपको बिजोलिया का पता है? बिजोलिया का किसान आंदोलन जो विश्व का सबसे अहिंसात्मक रूप से और लंबे समय तक चलने वाला आपके क्या था? किसान आंदोलन था। इसमें आपके किसी भी प्रकार की हिंसा देखने को नहीं मिली आपके। तो थोड़ी सी अपन चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं, आई गए हैं तो है चंबल नदी, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? आपके चंबल नदी। चंबल नदी, इसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है आपके कामधेनु। किस नाम से जाना जाता है आपके? कामधेनु। दूसरा है आपके बोलता है चरमवती। चरमवती। फिर है आपके चरमणवती। चरमणवती। और एक अलग नाम से जाना जाता है इसको, मावल गंगा। मावल गंगा। मावल गंगा। अगर कोई इसका उद्गम पूछ ले आपके, किसका? चंबल नदी का अगर उद्गम पूछ ले तो वो आपके जानपाव की पहाड़ियाँ। कोई अगर आपका इसका उद्गम पूछ ले तो वो आपके जानपाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। पहाड़ियाँ और कहाँ से? मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? आपके एमपी में। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में आपके 84गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में अगर कोई पूछ ले आपके, तो राजस्थान में जो 84गढ़ नामक स्थान है, 84गढ़, वहां से ये प्रवेश करती है, ठीक है। प्रवेश करती है। अगर बहाव की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी बोला जाता है, सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा ये जो आपके नदी है वो बारहमासी नदी है। कौन सी है? बारहमासी नदी है। एकमात्र ही आपकी बारहमासी नदी है। और बाकी जो है आपकी कौन सी है? मौसमी नदी है। बारहमासी नदियाँ वो होती हैं जो पूरे साल भर बहती हैं, और मौसमी नदियाँ वो होती है जब जिनसे क्या होता है, सिर्फ वर्षा का ही जल प्राप्त होता है। वर्षा के टाइम तो वो बहती है, फिर बाकी टाइम क्या हो जाती है? आपके सूख जाती है। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो उनमें जल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें आपके कहाँ है? चूलिया प्रपात भी कहाँ बनाती है? ये आपके चूलिया प्रपात भी बनाती है। चूलिया प्रपात बनाती है ये कहाँ पे? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ ये आपके कहाँ है? आपकी चित्तौड़ में, ठीक है, भैंसरोडगढ़ में। अगली अगर हम बात करें कि तो राजस्थान में जैसे ये प्रवेश करती है, राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करती है, जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी? आपके गुंजाली नदी। राजस्थान में प्रवेश करने ही प्रथम सहायक नदी कौन सी है? राजस्थान में प्रवेश करते ही, प्रवेश करने पर पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी कौन सी है? वो आपके राजस्थान की है गुंजाली। कौन सी है? गुंजाली। गुंजाली नदी। यहीं पे भी आपके वो घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसमें आपके घड़ियाल का संरक्षण
किया जा रहा है अभी। तो ये है अगली जो नदी है वो कौन सी है आपके, ये होसा थाने चंबल री बात। अगली अपन जो बात करला वह है, अपन जेकी अगली बात करला वह की रही है, पापा बात करा आपा वो है आपके कौन सी है, बनास नदी। अगली बात जो करांगा वह है आपके बनास नदी। अगर बनास नदी का कोई पूछ ले आपके तो इसको वशिष्ठी, वशिष्ठी बोला जाता है इसका अन्य नाम, या बोला जाता है वर्णासा, वर्णासा। ठीक है, इसका जो उद्गम देखने को मिलता है वो आपके है खामनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ से उद्गम अगर पूछ लें, अगर कोई पूछ ले यहाँ इसका उद्गम कहाँ से होता है, वो आपके खामनोर की पहाड़ियाँ, खामनोर की पहाड़ियाँ, खामनोर की पहाड़ियाँ। खामनोर की पहाड़ियाँ। और ये आपकी चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी। ठीक है, लंबी सहायक नदी, सहायक नदी है। और राजस्थान, पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और पूर्ण राजस्थान में बहने वाली, पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये पूरे राजस्थान में बहती है। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली, बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये आपके। सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। उसके अलावा ये कैसी नदी है आपके, बारहमासी नहीं है, ये आपके कौन सी है, मौसमी है। मौसमी नदी है जो आपके वर्षा के टाइम ही इसको जल प्राप्त होता है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी थी बनास नदी के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्याचल, विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, विस्तार है। पहला जो ऑप्शन है वो आपके मुकुंदरा पहाड़ियां हैं, दूसरी आपके डोरा पर्वत है, तीसरी अगर बात करें तो अलवर पर्वत है, चौथा है तो आपके गिरवा पर्वत है। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो वो आपकी कौन सी है, मुकुंदरा हिल्स। कौन सी है, मुकुंदरा हिल्स। कौन सी है आपके, मुकुंदरा हिल्स। अब हम इन हिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो मुकुंदरा हिल्स है, एक तो पता ही चल गया है कि जो विंध्याचल पर्वत है उसका विस्तार है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपके। दूसरा है ये कौन से जिले में स्थित है, तो आपके ये कोटा, वे झालावाड़ में, कोटा व झालावाड़ में इनका विस्तार देखने को मिलता है। उसके अलावा मुकुंदरा जो हिल्स है, यहीं पे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थित है। यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी स्थित है, रिजर्व स्थित है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो मुकुंदरा हिल्स है इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, अगर कोई पूछ ले इसको कब गवर्नमेंट ने, तो इसको किया था आपके 9 अप्रैल 2013 को इसको क्या है कि टाइगर रिजर्व घोषित किया। रणथंभौर और सरिस्का उसके बाद में तीसरा यही है मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर के बाद में आपके तीसरा कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स है। हम अगली बात करें इसके बारे में, 9 अप्रैल ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे जो मुकुंदरा हिल्स है वहां पे आपके घाघरोनी तोता है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, घाघरोनी तोता, घाघरोनी तोता उसके लिए प्रसिद्ध है। ये वही घाघरोनी तोता का जो दूसरा नाम है वही हीरामन तोता, हीरामन।
ये हीरामन तोता वही हैं जो हमारी वीरांगना जो रानी पद्मावती थी उसकी प्रशंसा की थी। तो हमारी रानियों की जो सुंदरता है, पक्षी भी उनकी सुंदरता की तारीफ करने से नहीं बच पाए थे। अगली हम जो बात करेंगे इसको लेके, घाघरुन, यहाँ आपके अबली मीणी का महल स्थित है। यहाँ पे आपके अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल स्थित है। यहाँ पे आपके अबली जो मीणी है उसका महल स्थित है। यहीं पे आपके क्या है कि जो बारडोली जो मंदिर समूह है, यहीं पे आपके बारडोली के मंदिर स्थित है। यहीं पे आपके बारडोली के जो मंदिर स्थित है। उसके अलावा यहाँ पे जो आदि मानव के जो शैलाश्रय हैं, जो सेल पे यानी रॉक पे जो बनाए जाने वाली जो पेंटिंग्स होती हैं शैलाश्रय, उनके अवशेष भी आपके मिले। यहाँ पे आदि मानव के शैलाश्रय, शैलाश्रय के साक्ष्य मिले। यहाँ पे शैलाश्रय के अवशेष भी मिले, ठीक है। और यहाँ पे आपके रावठा मेल भी, कौन सा है अवशेष, और यहीं पे आपके क्या है रावठा महल स्थित है। एंड थैंक यू, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर क्लास अच्छी लगे तो आप सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो जल्दी से जल्दी आपकी जो ये सीरीज़ है हम लाइव शुरू कर सकें, और आप जुड़े रहिएगा। और आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए सब लोगों का घणो घणो धन्यवाद। धन्यवाद सब।